दोस्तों सोचिए, यदि हमारे पास स्मरण शक्ति नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता। ना तो हमें कुछ याद रहता और ना ही हम कुछ सीख सकते थे। परंतु परमात्मा ने ऐसा कोई सा जीव नहीं बनाया जिसके पास स्मरण शक्ति ना हो। ये बात अलग है कि किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है उनके जीवन में परेशानी बनी रहती है। यदि आप भी अपने जीवन में स्मरण शक्ति की कमजोरी से परेशान हैं तो अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्मरण शक्ति को बढ़ाने के अचूक उपाय। यदि इन उपायों में से 1-2 को भी अपना लिया तो 99% आपको लाभ होगा। स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय जानने से पहले हम ये जानेंगे कि स्मरण शक्ति क्या है। स्मृति वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के अनुभवों को याद रखकर भावी जीवन के कर्मों का निर्धारण करते हैं। कल्पना कीजिए, यदि आपको अपने भूतकाल का कुछ भी याद ना रहे तो आपकी स्थिति कैसी होगी। आप एक नवजात शिशु से अधिक और कुछ नहीं होंगे। स्मरण शक्ति के अभाव में आपका हर दिन एक नए सिरे से आरंभ होगा। फिर आप ना बोलना सीख पाएंगे, ना ही सुनकर कुछ समझ ही पाएंगे। जो कुछ भी हमें आज आता है वह सब इस स्मरण शक्ति का ही परिणाम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक स्मरण शक्ति ही है जिसकी सहायता से मनुष्य जीवन के अनुभवों से शिक्षा ले सकता है। जरा सोचिए, यदि एक अध्यापक अपने विषय का सारा ज्ञान भूल जाए तो उसका क्या महत्व रह जाएगा। यदि एक डॉक्टर अपने चिकित्सा उपचार भूल जाए तो क्या वो मरीज को ठीक कर पाएगा। यदि एक किसान को खेती का कोई अनुभव नहीं रहे तो क्या वो अच्छी फसल उगा सकेगा। नहीं, कभी नहीं। जीवन में अनुभवों का महत्व तभी है जब आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है। स्मरण शक्ति कहाँ रहती है। आपने चेतन और अवचेतन मन के बारे में सुना होगा। चेतन मन आपके जागने तक ही जागृत रहता है और आपको दैनिक जीवन के निर्णय लेने में मदद करता है, जबकि अवचेतन मन आपके सो जाने के बाद भी क्रियाशील रहता है। यह अवचेतन मन ही है जिसे पुराणों में चित्रगुप्त कहा गया है। यही आपके दिन भर के क्रियाकलाप का रिकॉर्ड रखता है और रात को आपके सपनों का ताना बाना बुनता है। अवचेतन मन पर अंकित अनुभव ही हमारी स्मृति कहलाती है, जो जरूरत पड़ने पर हमारे स्मृति पटल पर उपस्थित हो जाते हैं, जो किसी परिस्थिति के प्रति सही निर्णय करने में हमारी मदद करते हैं। अर्थात स्मरण शक्ति हमारे अवचेतन मन में निवास करती है। अवचेतन मन विशुद्ध रूप से आत्मा में स्थित ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो आपके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। यही अच्छे बुरे कर्म संस्कारों के रूप में अवचेतन मन पर अंकित होते रहते हैं। यही आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं और जन्म, आयु, कर्म और भोग का निर्धारण करते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय अब आप जान चुके हैं कि स्मरण शक्ति क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है, किंतु अब आप ये जानने को इच्छुक होंगे कि स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। स्मरण शक्ति बढ़ाने के क्या क्या उपाय है। स्मरण शक्ति का हमारे शरीर की स्वस्थता से सीधा संबंध है। कहा भी गया है, अच्छे शरीर में अच्छे मन का वास होता है। इसलिए आपके लिए सबसे पहला काम है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। इसके लिए आपको प्रतिदिन आहार, विहार और आचार विचार का विशेष ध्यान रखना है। शारीरिक व्यायाम का स्मरण शक्ति पर प्रभाव आज का आधुनिक जीवन विज्ञान ने इतना आरामदायक बना दिया है कि वह आराम ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज अधिकांश लोग मोटापे से पीड़ित देखे जाते हैं। इसलिए यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फिर आपको अपने जीवन में योगासन व व्यायाम को स्थान देना चाहिए। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप रोज जब उठते हैं उससे थोड़ा जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह की ताज़ा हवा में थोड़ा टहल लीजिए। यदि आप योगासनों की जानकारी रखते हैं तो उसका अभ्यास कीजिए। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत और लचीली होगी। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपका मन शांत रहेगा और स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएगी। स्मरण शक्ति पर आहार का प्रभाव हम जो कुछ भी खाते हैं अंततः वह विभिन्न घटकों में बंटकर हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को पोषण प्रदान करता है। जैसा हमारा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होगा, उसी के अनुसार स्मरण शक्ति का विकास होता है। जिस घर में हमेशा सात्विक अन्न खाया जाता है वहाँ के बालकों की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। इसलिए हमेशा सात्विक और सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। स्मरण शक्ति को तीव्र करने के लिए प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए। इसके लिए हरी सब्जियां और दाल सबसे अच्छा स्रोत है। यदि शुद्ध गाय का घी, दूध और दही मिल सके तो सर्वोत्तम है।
प्राणायाम का स्मरण शक्ति पर प्रभाव। जहाँ चित वहाँ प्राण, प्राण का सीधा संबंध मन से है। प्राण ऊर्जा ही है जो स्मरण शक्ति के रूप में उभर कर आती है। प्राणों के आयाम अर्थात प्राणायाम से प्राण ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही प्राण ऊर्जा जहाँ चित जाएगा वही अपना प्रभाव दिखाएगी। इसलिए हमें प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के अचूक उपाय। अपनी स्मरण शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग का अभ्यास करें। अच्छी स्मरण शक्ति के लिए केवल आहार, व्यायाम और प्राणायाम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और संयम अनिवार्य रूप से आवश्यक है। स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप चीजों को याद रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप जब कभी भी जहां कहीं भी जाए, अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखें, शब्दों को ध्यान से सुने और उन्हें याद रखने का प्रयास करें। इसके लिए आप बौद्धिक खेल भी खेल सकते हैं, जिसमें कुछ बातें आपको याद रखकर बतानी होती है। महापुरुषों की श्रृंखला, चित्र देखकर वस्तुएं बताना, बौद्धिक प्रश्नोत्तरी आदि। जिन्हें स्मरण शक्ति बढ़ानी हो, उन्हें अपना हर कार्य एकाग्र होकर करना चाहिए। अपने पुराने अनुभवों का मानस दर्शन करना, किसी यात्रा का वृतांत लिखना, अपने जीवन के अनुभवों को लिखना, कोई कविता या काव्य लिखना और दोहराना, ये सभी अभ्यास स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी कार्य आप मन लगाकर तन्मयता और भावना के साथ करते हैं, वह आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान से स्मरण शक्ति का विकास। जिन्हें ध्यान के लिए समय मिल सके, उनके लिए ध्यान ही स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली साधन हो सकता है। क्योंकि उपरोक्त सभी अभ्यास ध्यान में सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए ध्यान सबसे उत्तम साधन है। किसी भी कार्य की स्मृति मस्तिष्क पर अच्छे से बने, इसके लिए कार्य का एकाग्रता के साथ होना बहुत आवश्यक है। एकाग्रता जो यदि आपको बढ़ानी है तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तन में होकर अध्ययन करने से भी एकाग्रता का विकास होता है। स्मरण शक्ति के विकास के लिए ध्यान की प्रक्रिया सामान्य से थोड़ी अलग होगी। ध्यान क्या है? ध्येय का एक साथ एकाकार होना ही ध्यान है। अतः यहाँ आपका ध्येय स्मरण शक्ति है। प्रातः काल सूर्योदय के आसपास उठकर ध्यान का अभ्यास करना अच्छा समय है। जो योग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे उत्तम है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी शुद्ध स्थान पर जाकर आसन लगाकर सुखासन में बैठ जाइए। यदि कोई उपयुक्त और शांत स्थान ना हो तो घर पर किसी कोने में ही आसन लगा लीजिए। पूर्व की ओर मुख रहे तो उत्तम है, नहीं तो उत्तर में मुख रखा जा सकता है। शरीर सीधा और तनाव रहित होना चाहिए। बिना किसी तनाव के आंखें बंद कर लीजिए। अब मन ही मन उगते हुए सूर्य का मानस दर्शन कीजिए। उनसे भावनात्मक तादात्म्य स्थापित कीजिए। भावना कीजिए कि सूर्य देवता की सुनहरी किरणें मेरे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और वहां दिव्यता स्थापित हो रही है। प्रकाश रश्मियां मेरे मस्तिष्क के तंतुओं को मजबूत और प्रकाशित कर रही है, जिससे मस्तिष्कीय बुद्धि द्रव न्यूरॉन्स बढ़ रहे हैं, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ रही है। इसी भावना को पुष्ट कीजिए और प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। जो भी आप भावना करो उसका मानस दर्शन जरूर कीजिए। केवल शब्द को रटने से कोई लाभ नहीं है। असली लाभ तो मानस दर्शन के साथ की गई भावना का है। यह अभ्यास आप 15 मिनट से आरंभ करके 1 घंटे तक कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी। आपका मन हमेशा शांत रहेगा। आपके सोचने और विचार करने का तरीका बदल जाएगा। स्मरण शक्ति बढ़ाने के तरीके हम आपको बता चुके हैं। इनका अभ्यास कीजिए और यदि आप इसे उपयोगी पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।